very slow process. You'll need a lot of patience. You'll need to have that in your mind कि हाँ टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है. आई हैव सीन क्लाइंट्स कमिंग कि कितने सेशंस में ठीक कर दोगे. हाँ, वी कैन नॉट गिव यू नंबर. लाइफ लॉन्ग है. लाइफ लॉन्ग तो नहीं है, अच्छा. बट किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए साल, किसी के लिए 6 साल. लास्ट टाइम मैं कल ही शायद से फरहान अख्तर का पॉडकास्ट देख रहा था, उसके अंदर बात हुई, शमदीश के वहाँ पे आए थे, ऐसा कुछ था. सो ही मेंशन दैट आई हैव बीन डूइंग थेरेपी फॉर लाइक 10 years और समथिंग. मैंने बोला क्या बात है यार. So, मतलब 10 years से थेरेपी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा यार थेरेपी में. मैं बोला ठीक है, मेरे को भी देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें क्या अनलॉक करता है ऐसा तो थेरेपी. आई थिंक एक चीज, बिकॉज इवन इफ आई एम अ थेरेपिस्ट, आई ऑल्सो हैव अ थेरेपिस्ट. अच्छा. बिकॉज वी ऑल्सो नीड वो स्पेस हाँ. टू रेगुलेट, क्योंकि इट्स अ वेरी, लोगों का सुनना, इतने सारे इमोशंस प्रोसेस करना, एट द एंड ऑफ द डे है तो हम भी इंसान ही, तो वी ऑल्सो नीड थेरेपी, राइट. आई थिंक एक चीज़ जो मैंने फिगर आउट की है, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थेरेपी, ओके, पहले ही जब मैंने स्टार्ट नहीं भी किया था, एंड बैचलर्स में कोविड का टाइम था, मेरी जब बैचलर्स हुई थी तो उसके सेकेंड ईयर से कोविड हो गया था, ठीक है. यस यस. तो मैंने तब थेरेपी ली थी. ओके. हाँ, बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना था. मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई कंसर्न है ज़िंदगी में, बट मुझे था कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, पहले देखूँ तो सही थेरेपी होती कैसी है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यस, बेसिकली. तो मैंने थेरेपी लेना स्टार्ट की, बट वो लेते लेते आई थिंक आई चेंज्ड एज अ पर्सन. जब मेरी थेरेपी ख़त्म हुई, आई चेंज्ड एज अ पर्सन, एंड बिकॉज आई हैव सीन दैट पावर सो क्लोजली, राइट. आई थिंक आई गॉट मोर पेशेंट, मोर वाइजर, एंड मुझे खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली. क्या मेरे कंसर्न्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अपने बारे वो में. डिपेंड्स ना, मतलब कुछ होते हैं कि जो ओपन हो जाते हैं, या कुछ होते हैं 2-3 सेशन के बाद थोड़ा बोलते फिर गैस वर्क होता है कि भाई इसमें ये होगा ये नहीं होगा. या आई थिंक इसीलिए तो थेरेपी एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए बहुत डिफरेंट है. कुछ लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी कि हाँ, आई विल बी स्टिकिंग टू द प्रोसेस, मैं फॉलो करूँगा, एंड जो भी है मैं फिगर आउट करूँगा, एंड इट वर्क्स वेल. बट किसी के लिए दे वांट इंस्टेंट सोल्यूशंस, इंस्टेंट की एडवाइस दे दो, अब ये सिचुएशन हो गया, मुझे बताओ मैं क्या करूँ. दैट्स नॉट हाउ इंडियंस आर इम्पेशेंट है वो सारी चीज़ों में कि भाई इंस्टेंट चाहिए कि भाई कुछ भी हो गया तो फिर मेरे को ये बात का समझाओ. आई थिंक वन थिंग दैट आई मेंशन, लाइक अब मैं किसी को क्लाइंट को ऑनबोर्ड करती हूँ, तो उसके बाद सेशन स्टार्ट होने से पहले एक इंट्रोडक्टरी कॉल होती है. गॉट इट. तो उसमें मैं हमेशा ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, बट यू विल सी एज अ थेरेपिस्ट, यू विल सी क्लाइंट जो आपको गोस्ट कर देंगे. क्लाइंट जो जो क्लाइंट जो 2 सेशन लेंगे फिर कभी नहीं दिखेंगे. क्लाइंट जिनकी लाइफ सही चल रही है, बट बीच बीच में अगर क्राइसिस आ रहा है या दे नीड अ स्पेस टू वेंट आउट, बीच बीच में आएंगे, वेंट आउट करेंगे, फिर से गायब, फिर 6 महीने या 2 महीने या मे बी साल के बाद फिर से आ जाएं. बराबर. लाइक दैट, एंड यू विल सी क्लाइंट हु आर कंसिस्टेंट एवरी वीक एज वेल. तो वैरायटी है. गॉट इट. एवरीवन परसीव थेरेपी वेरी डिफरेंटली. एंड अगर मैं इनटेक कॉल की बात कर रही हूँ, दैट इज़ अ स्पेस आई टेक टू अंडरस्टैंड कि जो आ रहा है उनका थेरेपी का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ थेरेपी, हाउ डू दे सी थेरेपी. ओके. कुछ लोगों के लिए वो एक स्पेस है टू वेंट आउट. कुछ लोग जानते हैं कि नो, इट्स अ स्पेस कि मैं अपने ऊपर काम करूँ. और कुछ लोगों के लिए कि सोल्यूशन कहीं से नहीं मिला, दोस्तों से नहीं मिला, तो अब यहाँ ट्राई कर लेते हैं. वो बात सही है, क्योंकि थेरेपी है ना, परसीव लोग अलग करते हैं. कुछ लोगों के हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि थेरेपी इज़ अ पॉजिटिव थिंग. वो आपको सिखाएगी कुछ नई चीज़, आपको मतलब माइंडसेट डेवलप करेगी. और कुछ को ऐसा होता है कि भाई थेरेपी इज़ अ नेगेटिव थिंग, भाई मैं थोड़ा ना पागल, मैं क्यों जाऊँ थेरेपिस्ट के पास, मेरी क्या नीड है. आई थिंक इससे मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया. हाँ. तो जब मैं साइकोलॉजिस्ट लाइक मास्टर करने चली गई, तो मैंने अपनी मास्टर्स नोएडा से की है. राइट. तो मैं मास्टर्स करने चली गई, तो माय पेरेंट्स रिश्तेदारों को बताया कि अब ऐसे पूछते हैं ना कि अब क्या कर रही है बेटी, तो वो बताते हैं कि ऐसे साइकोलॉजी करने गई है एंड ऑल दैट. तो बोलती तो मेरे किसी रिलेटिव ने या कोई जान पहचान का था, तो उन्होंने रिस्पॉन्स में ये बोला था, ओ अच्छी बात है, पेशेंट तो हम यहाँ पे बहुत सारे तैयार रखेंगे, ये सब पागल ही है यहाँ पे. तो आई थिंक, एंड मेरी फैमिली में भी ये चलता था कि ये तो पागल है, इसका इलाज कर तू पहले एंड ऑल दैट. मजाक मस्ती में वो रहता है कि या भाई. या
कॉमन है, बट आप जब बोल रहे हो कि भाई मैंने थेरेपी एज इन जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए चालू किया, सो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिला था या फिर 3-4 सेशन में आपको दिख रहा था कि भाई अच्छा कि ये चीज़ तो मैं सोच नहीं रही थी, आई एम नाउ मोर अवेयर रिगार्डिंग दिस थिंग, मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, ये हो रहा है, तो वो क्या होता है उसमें? या आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम्म, कि जब मैं थेरेपी में गई थी मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बात करनी है। ओके। तो वो थेरेपिस्ट ने मुझसे क्या बात की या किस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट की, हम्म, करते करते कहाँ मैं एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये तो प्रॉब्लम है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रॉब्लम है। तो आई थिंक वो जो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट जो थेरेपी से आया था ना, वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था। एक ऐसा था कि आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। गॉट इट।